ओम शांति। फरवरी 2 की साकार मुरली। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, विदेही बन बाप को याद करो। स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। प्रश्न, ड्रामा की किस नोंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? उत्तर है, तुम जानते हो यह बॉम्ब शादी जो बने हैं, यह छूटने हैं जरूर। विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी। यह ड्रामा की अनादि नोंद है, मरना तो सबको है। तुम्हें खुशी है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो, इसमें हिलने की बात नहीं, रोने की कोई दरकार नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसको हिंदू धर्म में क्यों लाया? कारण निकालना चाहिए। बाबा कहते, सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर हिंदू में क्यों लाए? पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कहला न सके, तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया है। आदि सनातन अक्षर भी रखा है, सिर्फ देवता बदली कर हिंदू रख दिया है। उस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया। पहले हिंदुस्तान नाम भी नहीं था, तो आदि सनातन हिंदू देवता धर्म वाले ही समझने चाहिए। वह अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं, सभी सनातनी नहीं है। जो पीछे आए हैं उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे। हिंदुओं में भी पीछे आने वाले होंगे। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवता धर्म था। तुम ही सतोप्रधान आदि सनातन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमोप्रधान बने हो। अब फिर याद की यात्रा से सतोप्रधान बनो। उन्हों को यह दवाई अच्छी लगेगी, बाबा सर्जन है ना। जिन्हों को यह दवाई अच्छी लगती है उनको देनी चाहिए। जो आदि सनातन देवता धर्म के थे उन्हों को स्मृति दिलानी चाहिए। जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई, बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि हम ही देवी देवता धर्म के थे और फिर जाकर हम ही देवी देवता धर्म के बनेंगे। तो जो देवता धर्म की आत्माएं हैं, तो अभी हमें स्मृति आने लगी कि हाँ, ये तो हम थे, अभी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है कैसे तुम सतोप्रधान से तमोप्रधान बने हो, अब फिर तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है। तुम बच्चे सतोप्रधान बन रहे हो याद की यात्रा से। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असुर देवी देवता होंगे और वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। उसमें भी जो शिव के या लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण सीता राम आदि देवताओं के भक्त हैं, वह देवता घराने के हैं। अब स्मृति आई है, जो सूर्यवंशी हैं वही चंद्रवंशी बनते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए। फॉर्म उनसे भराना है जो समझने के लिए आते हैं। मुख्य सेंटर पर फॉर्म भराने के लिए जरूर होने चाहिए। ना बाबा कहते हैं बड़े बड़े सेंटर होते हैं तो वहाँ कोई स्पेशल एक व्यक्ति को रखना चाहिए फॉर्म भराने के लिए। जो भी आए उनको लेसन तो जरूर से शुरू से ही लेने होंगे। पहली मुख्य बात है, जो बाप को नहीं जानते तो उनको समझाना पड़ता है। तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो, तुम असल में पारलौकिक बाप के हो, यहाँ कर लौकिक के बने हो। तुम अपने पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। बेहद का बाप है ही स्वर का रचयिता। वहाँ यह अनेक धर्म होते नहीं,
तो फॉर्म तो भरते उस पर ही सारा मदार होना चाहिए। कोई बच्चे बल समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। अशरीरी बन बाप को याद करे, वह है नहीं। याद में ठहर नहीं सकते, पल समझते हैं हम, अच्छा समझाते हैं, म्यूजियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम है। बाबा की याद बहुत कम है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहे, इसमें ही मेहनत है। बाप वार्निंग देते हैं, ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, परंतु इससे फायदा क्या। चलो स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु इसमें तो विदेही बनना है। कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है। यह याद करना भी नहीं आता, ख्याल में नहीं आता, उनको कहेंगे बुद्धू। बाप को याद नहीं कर सकते, सर्विस करने की ताकत नहीं। याद भी कर, आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी। बैटरी कैसे भरे, चलते चलते खड़ी हो जाएगी, ताकत नहीं रहेगी। बाबा कहते हैं आत्मा में बैटरी फुल नहीं है, तो फिर चलते चलते जैसे गाड़ी खड़ी हो जाती है, वैसे आत्मा पुरुषार्थ में रुक जाएगी, क्योंकि ताकत नहीं है। कहा जाता है रिलीजियस इज माइट। आत्मा स्वधर्म में टिके तब ताकत मिले। बहुत हैं जिनको बाप को याद करना आता नहीं, शक्ल से पता पड़ जाता है, और सब याद आएगा, बाबा की याद ठहरेगी नहीं। योग से ही बल मिलेगा, याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा। आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा। कहेंगे यह 24 कैरेट गोल्डन है, तो 24 कैरेट जेवर होगा। बाबा कहते जैसा गोल्ड वैसा जेवर बनेगा। जैसी आत्मा जितनी पवित्र, वैसा शरीर भी पवित्र मिलेगा। इस समय सब 9 कैरेट बन गए हैं। कहाँ बाबा ने 24 कैरेट बनाए और कहाँ हम 9 कैरेट बन गए। सतो प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे, सतो को 22। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाप समझाते हैं पहले तो फॉर्म भराना है, तो पता पड़े कहाँ तक रिस्पॉन्ड करते हैं, कितनी धारणा की है। फिर यह भी आता है याद की यात्रा में रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से ही बनना है। वह है भक्ति की जिस्मानी यात्राएं, और यह है रूहानी यात्रा। रूह यात्रा करती है, उसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं। पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है, तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की, कहीं योग की। बाबा कहते हैं बाबा को अगर कुछ काम कराना है किसी से, तो कैसी भी आत्मा में बाबा प्रवेश करके ज्ञान की, योग की हर मदद करके काम करा लेते हैं। बाप तो सदा विदेही हैं, शरीर का बान है ही नहीं, तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। योग नहीं होगा तो ताकत मिलेगी कहाँ से। समझा जाता है यह योगी है या ज्ञानी है। योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी समझाते हैं। आगे थोड़े ही यह समझाते थे, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते हैं, जिससे भाई बहन का संबंध भी हट जाए, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह बहुत ऊंची दृष्टि है। अंत तक यह पुरुषार्थ चलना है।
जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब यह शरीर छोड़ देंगे। इसीलिए जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। बूढ़ों के लिए और ही सहज है। अब हमको वापस जरूर जाना है। जवानों को कभी ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे। बूढ़े वानप्रस्थी रहते हैं, समझा जाता है अब वापिस घर जाना है। तो यह सब ज्ञान की बातें समझानी है। झाड़ की वृद्धि होती भी रहती है। वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदलकर नया छोटा फूलों का झाड़ बनना है। नया बन फिर पुराना होना है। पहले झाड़ छोटा होगा, फिर बढ़ता जाएगा। वृद्धि होते होते पिछाड़ी में कांटे बन जाते हैं। पहले होते हैं फूल, नाम ही है स्वर्ग। फिर बाद में वह खुशबू, वह ताकत नहीं रहती है। कांटे में खुशबू नहीं होती। हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती है। बाप बागवान भी हैं तो खिवैया भी हैं। सबकी नाव पार करते हैं। नाव पर कैसे रहते हैं, कहाँ ले जाते हैं, यह भी जो सयाने बच्चे हैं वह समझ सकते हैं। जो समझते नहीं वह पुरुषार्थ भी नहीं करते। नंबरवार तो होते हैं ना। कोई कोई एरोप्लेन तो आवाज से भी दिखा जाता है। आत्मा कैसे भागती है यह भी किसको पता नहीं है। आत्मा तो रॉकेट से भी दिखी जाती है। आत्मा जैसी दिखी और कोई चीज होती नहीं। उन रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज डालते हैं जो जल्दी उड़ा ले जाते हैं। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते हैं। स्टीमर एरोप्लेन में भी बॉम्ब्स ले जाते हैं। आजकल पूरी तैयारी रखते हैं। अखबारों में लिखते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि बॉम्ब्स काम में नहीं आएंगे। हो सकता है बॉम्ब्स चला दे, ऐसे कहते रहते हैं। यह सब तैयारियां हो रही हैं। विनाश तो जरूर होना ही है। बॉम्ब्स न छूटे, विनाश न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी जाएगी तब तो नहीं आएगी ना। तो बाबा कहते नहीं, जरूर चाहिए। यह ड्रामा में नूंद है, इसीलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। ड्रामा अनुसार सबको मरना ही है। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो, साक्षी होकर देखते हो। और रोने आदि की दरकार नहीं। समय पर शरीर तो छोड़ना ही होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म राजाई में लेंगे। जो राजकुमार बनूंगा, आत्मा को पता है। तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सर्प में भी आत्मा है ना। कहेंगे हम एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। कभी तो वह भी शरीर छोड़ेंगे, फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे तो पैदा होते हैं ना। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। यह सब विचार सागर मंथन होता है। सबसे मुख्य बात है बाप को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। अपने को देखना भी है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं। नारद का मिसाल। भक्त जब तक ज्ञान न उठाए तब तक देवता बन न सके। यह सिर्फ लक्ष्मी को वरने की बात नहीं, यह तो समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो, जब हम सतोप्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर सतोप्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। यह मेहनत कल्प कल्प तुम यथा योग्य यथाशक्ति करते ही आए हो। हर एक समझ सकते हैं। हम कहाँ तक किसको समझा सकते हैं। देह अभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाबा आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं और चेक भी करने के लिए कहते हैं। हम कहाँ तक देही अभिमानी रहते हैं। मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ, यह मेरे ऑर्गन्स हैं। हम सब पाठदारी हैं।
इस ड्रामा में यह बेहद का बड़ा नाटक है। उसमें नंबरवार सब एक्टर्स हैं। हम समझ सकते हैं इसमें कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड कौन कौन हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है। रचयिता ही आकर अपना और रचना का राज समझाते हैं। यह उनका रथ है जिनमें प्रवेश कर आए हैं। कहेंगे तब तो दो आत्माएं हैं, ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की। यह भी कॉमन बात है। पितर खिलाते तो आत्मा आती है। आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे। अभी तो तमोप्रधान हो गए हैं, कोई कोई अब भी बतलाते हैं। हम आगे जन्म में फलाना था, फ्यूचर का कोई नहीं बताते, पिछाड़ी का सुनाते हैं। सब पर तो कोई विश्वास नहीं करते। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुमको शांति में रहना है। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होते तो फिर पक्के सॉलिड हो जाएंगे। माना इतने सॉलिड पक्के जो टूट नहीं सकते, छूट नहीं सकते। अभी तो बहुत बच्चे भोले हैं। भारतवासी देवी देवताएं कितने सॉलिड थे, धन से भी भरपूर थे, अभी तो खाली है। वह सॉल्वेंट, तुम इंसॉल्वेंट। तुम खुद भी जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। भूख मरना ही पड़ेगा। अनाज पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ बाढ़ होती रहेगी तो कहाँ पानी की बूंद नहीं होगी। इस समय दुख के बादल हैं, सतयुग में सुख के बादल हैं। इस खेल को तुम बच्चों ने ही समझा और किसको भी पता नहीं है। बेच पर भी समझाना बहुत अच्छा है। वह लौकिक हद का बाप, यह पारलौकिक बेहद का बाप। यह बाप एक ही बार संगम पर बेहद का वर्षा देते हैं, नई दुनिया बन जाती है। यह है आयरन एज, फिर गोल्डन एज जरूर बननी है। तुम अभी संगम पर हो, दिल साफ, मुराद हासिल। रोज अपने से पूछो, खराब काम तो नहीं किया, किसके दिल अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं आए, अपनी मस्ती में रहे या जरमुई जरमुई में टाइम गवाया। बाप का फरमान है, माँ में कम याद करो। अगर याद नहीं करते तो ना फरमान बरदार हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है। जरमुई जरमुई अर्थात व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा, हम आत्मा भाई भाई हैं, अब वापस घर जाना है। यह अभ्यास पक्का करना है। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, बाप को याद करना है। आज का वरदान है, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। विस्तार है, कोई रोज अपनी ग्लानि करे, अकल्याण करे, कोई रोज आपकी ग्लानि करे, अकल्याण करे, गाली दे तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव न आए। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा तो फॉलो फादर। ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो। स्लोगन है,
मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भाव को जान जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।